माँ तो सिर्फ माँ होती है जिसका स्थान कोई नहीं ले सकता। दुनिया में माँ ही ऐसी होती है जो कि बिना स्वार्थ के अपने बच्चों को प्यार और दुलार करती है। हाय गाइस, मैं अपनी कहानियों में एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करती हूँ। आज मैं माँ के ऊपर कुछ स्टोरीज लेकर आई हूँ और उम्मीद करती हूँ आप लोग इसे ज़रूर सुनोगे और पसंद भी करोगे। पसंद आए तो लाइक कर देना और मेरे चैनल महकती कहानियों को सब्सक्राइब भी कर देना। राजेश अब बड़ा हो गया था। पढ़ लिख कर अब उसकी अच्छी सी नौकरी एक शहर में लग गई थी। कुछ दिनों के बाद उसके माँ बाप ने उसकी शादी एक सुंदर और सुशील लड़की से करवा दी। वो भी नौकरी करती थी। अब राजेश और पत्नी दोनों जॉब करते हुए एक साथ ही शहर में बस गए थे। कुछ दिनों के बाद राजेश के पिताजी भी इस दुनिया में छोड़कर चले गए, जिसके बाद माँ एकदम से अकेली सी हो गई थी। कुछ दिनों के बाद राजेश अपनी माँ को अपने साथ रहने के लिए शहर ले आया। शहर में आकर राजेश की माँ खुद को एकदम अकेले पाती थी। इस तरह उन्हें भी अच्छा न लगता था, लेकिन माँ अपने बेटे की हमेशा खुशी ही चाहती थी। सो धीरे धीरे वो शहर में रहना भी सीख गई थी। लेकिन राजेश और उसकी पत्नी हमेशा अपनी माँ को समझाते रहते, ऐसा मत करो माँ, ये मत करो माँ। मतलब कि वो अपने आगे माँ को गाँव की एक तरह से गंवार ही समझते थे। लेकिन माँ के दिल को हमेशा ही अपने बच्चों के लिए बड़ा होता है। वो सभी बातें चुपचाप सुनकर हाँ में हाँ मिलाकर रह जाती थी। एक दिन की बात है, एक सुबह राजेश की पत्नी को ऑफिस जल्दी जाना था। वो सब कुछ जल्दी से तैयार कर राजेश का खाना पैक कर ऑफिस चली गई। उसके बाद राजेश भी जल्दी जल्दी तैयार होकर ऑफिस निकल गया। फिर कुछ समय बाद राजेश की माँ ने देखा कि उसका बेटा तो खाने का लंच बॉक्स तो घर पर ही भूल गया है। तो माँ ने बिना देर करते हुए फटाफट ऑफिस पहुंच गई और पास ही कुर्सी पर बैठ गई, क्योंकि कंपनी में बाहर के व्यक्तियों को अंदर जाने के लिए मना था। बेटे को कंपनी में कोई दिक्कत ना हो इसलिए फ़ोन न करके माँ ने मैसेज किया, लेकिन राजेश अपने काम में बिजी था, तो माँ के मैसेज पर ज़्यादा ध्यान न दिया। लेकिन उसकी माँ बाहर कब से उसका इंतज़ार कर रही थी। इस तरह से कई घंटे बीत गए और इसके बीच कई मैसेज भी किए, लेकिन राजेश का कोई उत्तर ना आ रहा था। इस तरह राजेश की माँ को चिंता होने लगी थी। लेकिन राजेश अपनी माँ के कई मैसेज आने के बाद अंदर ही अंदर खूब गुस्सा होने लगा। आज तो उसने तय कर लिया था कि आज घर जाकर माँ को खूब अच्छी तरह से समझा देगा कि ये उसका गांव नहीं है जो कुछ भी मनमानी करती रहेगी। और इस तरह शाम हो गई। जब राजेश घर जाने के लिए कंपनी के बाहर निकला तो उसकी माँ तो यहीं खड़ी थी, जिसे देखकर उसका गुस्सा अब सातवें आसमान पर था और बिना कुछ पूछे ही अपनी माँ को डांट फटकार लगाने लगा कि पहले तब घर से खाली बैठे बैठे मैसेज से परेशान करती रहती है और अब इस कंपनी में भी आ गई। आखिर उनका ये गांव नहीं है जो मनमानी करती रहेगी। ये सुनकर रमेश की माँ ने खाने का टिफिन राजेश की ओर आगे बढ़ा दिया, जिसे देखकर राजेश को अब समझते हुए देर न लगी कि वो अपना खाना भूल गया था जिसे माँ उसे देने यहाँ आई थी। उसके बाद राजेश की माँ बोली, बेटा तुम इतने बड़े हो गए हो, बड़े शहर में रहने लगे हो, लेकिन तुम मेरे कलेजे का टुकड़ा हो जिसे मैंने बचपन से लेकर आज तक पालते हुए आ रही हूँ। राजेश की अब आंखें खुल चुकी थीं। वो आखिर उसकी माँ उसकी परवाह करते हुए खाना लेकर आई थी, जिसे वो बिना सोचे समझे अपनी माँ को डांटे जा रहा था। वो अपने किए पर बहुत ही पछता रहा था, जिसे देखकर माँ ने उसे एक बार फिर से अपने गले लगा लिया। और इस तरह राजेश आगे से खुद को माँ के लिए बदल लिया था। अब उनकी पहले से ज़्यादा से देखभाल करने लगा था, जिसके बाद माँ को अब शहर में अच्छा लगने लगा था, क्योंकि अब उसका बेटा फिर से उन्हें मिल गया था। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि एक तरफ जहाँ हम पढ़ लिख कर खुद को ज़्यादा ही समझदार समझने लगते हैं, जिससे जाने जाने में माता पिता की बातों को गलत साबित करने में लग जाते हैं, लेकिन हम सभी ये भूल जाते हैं जिस माँ बाप ने अपने बच्चों की खुशियों के लिए अपनी खुशियों तक का त्याग कर दिए हो, वो भला माँ बाप अपने बच्चों को कैसे बुरा कर सकते हैं। और हर माँ बाप की यही इच्छा होती है कि उनके संतान उनके बुढ़ापे की लाठी बने, लेकिन उनके विकास की अंधी दौड़ में हम सभी अपनी मूलों को भूलते जा रहे हैं, जो कि बहुत ही सोचनीय है। अगर हमारे माँ बाप हमें पाल सकते हैं तो हम आगे उन्हें बुढ़ापे में क्या हम उन्हें नहीं पाल सकते।
क्योंकि हमारे माँ बाप की भी यही इच्छा होती है। तो आप सभी अपने माँ बाप की उम्मीदों पर ज़रूर खरे उतरें। गाइस, आपको हमारी कहानी अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें और कमेंट सेक्शन में लिखकर अपनी राय ज़रूर दें। सेकंड स्टोरी है माँ की एक दर्द भरी कहानी। माँ, तेरी याद बहुत आती है। मेरी माँ की सिर्फ एक ही आँख थी और इसलिए मैं उससे बेहद नफरत करता था। वो फुटपाथ पर एक छोटी सी दुकान चलाती थी। उनके साथ होने पर मुझे शर्मिंदगी महसूस होती थी। एक बार तो मेरे स्कूल आई तो मैं फिर से बहुत शर्मिंदा हो गया था। तो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है। अगले दिन स्कूल में सबने मेरा बहुत ही मजाक उड़ाया। मैं चाहता था कि मेरी माँ इस दुनिया से गायब हो जाए। मैंने उनसे कहा, माँ, तुम्हारी दूसरी आँख क्यों नहीं है? तुम्हारी वजह से हर कोई मेरा मजाक उड़ाता है, तुम पर क्यों नहीं जाती? माँ ने कुछ ना कहा, पर मैंने उसी पल तय कर लिया था कि बड़ा होकर एक बहुत ही सफल आदमी बनूंगा ताकि मुझे अपनी एक आँख वाली माँ और इसी गरीबी से छुटकारा मिल जाए। उसके बाद मैंने बहुत मेहनत से पढ़ाई की, माँ को छोड़कर बड़े शहर आ गया, यूनिवर्सिटी की डिग्री ली, शादी की, अपना घर खरीदा, बच्चे हुए और मैं सफल व्यक्ति बन गया। मुझे अपना नया जीवन इसलिए भी पसंद आया क्योंकि यहाँ माँ से जुड़ी हुई कोई भी याद नहीं थी। मेरी खुशियाँ दिन ब दिन बढ़ती हो रही थी। तभी अचानक मैंने कुछ ऐसा देखा जिसकी कल्पना मैंने नहीं की थी। सामने मेरी माँ खड़ी थी, आज भी अपनी एक आँख के साथ। मुझे लगा मेरी पूरी दुनिया फिर से बिखर गई। मैंने उससे पूछा, आप कौन हैं? मैं आपको नहीं जानता। यहाँ आने की हिम्मत कैसी हुई? तुरंत मेरे घर से बाहर निकल जाओ। मेरी माँ ने जवाब दिया, माफ़ करना, लगता है कि मैं गलत पते पर आ गई हूँ। चली गई और मैं सोचकर खुश हो गया कि उन्होंने मुझे पहचाना नहीं। एक दिन मैं किसी काम से अपने पुराने शहर गया। मैंने सोचा चलो अपने पुराने घर की ओक को बेचना है, उसे देखाऊं। फिर मैंने सोचा कि कहीं वहाँ मेरी माँ होगी, लेकिन फिर सोचा कि नहीं, वो सामान बेचकर अपना खर्चा चलाती है, वहीं गई होगी। चलो मैं चुपके से अपना घर देखाऊं। मैं अपने पुराने घर गया तो देखा कि माँ ज़मीन पर मृत पड़ी थी। मेरी आंख में एक बूंद आंसू तक ना गिरा। उनके हाथ में एक कागज़ का टुकड़ा था, उसमें लिखा था, मेरे बेटे, मुझे लगता है कि मैंने अपनी ज़िंदगी जी ली है। मैं अब तुम्हारे घर कभी नहीं आऊँगी, पर क्या ये आशा करना कि तुम अपनी माँ से मिलने नहीं आते तो माँ ही कभी कभी मिलने आना गलत है। मुझे तुम्हारी बहुत याद आती थी। मुझे माफ़ करना कि मेरी एक आँख की वजह से तुम्हें पूरी ज़िंदगी शर्मिंदगी झेलनी पड़ी। जब तुम छोटे थे तो एक दुर्घटना में तुम्हारी एक आँख चली गई थी। एक माँ के रूप में मैं ये बर्दाश्त ना कर सकती थी कि तुम हमेशा एक आँख के साथ रहो। तुम मुझे एक आँख के साथ बिल्कुल अच्छे ना लग रहे थे और तुम्हारे आगे ज़िंदगी है। तुम्हें एक आँख देख कर तुम्हारे मित्र तुम पर हंसोगे, इसलिए मैंने एक आँख तुम्हें अपनी दे दी। मुझे इस बात पे गर्व था कि मेरा बेटा मेरी उसी आँख से पूरी दुनिया नए आयाम से देख पा रहा है। मेरी तो पूरी दुनिया ही तुम थे। मैंने अपनी इस आँख से तुम्हारे साथ रही थी। चिट्ठी पढ़कर मेरी दुनिया बिखर गई थी और मैं उसके लिए पहली बार रोया जिसने अपनी ज़िंदगी मेरे नाम कर दी। मेरी माँ। माँ तो त्याग की मूर्ति होती है। माँ की चिट्ठी पढ़कर वो बिलक बिलक के रो उठा। थर्ड स्टोरी है माँ की ममता। एक छोटे से कस्बे में समीर नाम का एक लड़का रहता था। बचपन में ही पिता की मृत्यु हो जाने के कारण परिवार की आर्थिक स्थिति आज बड़ी दयनीय थी। समीर की माँ कुछ पढ़ी लिखी ज़रूर थी, लेकिन इतनी पढ़ाई से नौकरी कहाँ मिलने वाली थी। सो घर घर बर्तन मांज कर और सिलाई बुनाई का काम कर कर किसी तरह अपने बच्चे को पढ़ा लिखा रही थी। समीर स्वभाव से थोड़ा शर्मीला था और सिर्फ चुपचाप बैठा रहता था। एक दिन जब वो स्कूल से लौटा तो उसके हाथ में एक लिफाफा था। उसने माँ को लिफाफा पकड़ाते हुए कहा, माँ, मास्टर साहब ने तुम्हारे लिए ये चिट्ठी भेजी है, ज़रा देखो तो इसमें क्या लिखा है। माँ ने मन ही मन चिट्ठी पढ़ी और मुस्कुराकर बोली, बेटा, इसमें लिखा है कि आपका बेटा काफ़ी होशियार है। इस स्कूल में बाकी बच्चों की तुलना में उसका दिमाग बहुत तेज़ है और हमारे पास इसे पढ़ाने लिखाने लायक शिक्षक नहीं है, इसलिए कल ही आप इसे किसी और स्कूल में भेजें। ये बात सुनकर समीर को स्कूल ना जा सकने का दुख तो हुआ,
साथ ही उसका मन आत्मविश्वास से भर गया और उसे लगा कि उसकी बुद्धि बहुत तीव्र है। माँ ने उसका दाखिला एक अन्य स्कूल में करा दिया। समय बीतने लगा। समीर ने खूब मेहनत से पढ़ाई की और आगे चलकर उसने सिविल सर्विस परीक्षा दी और पास की। एक IAS ऑफिसर बन गया। समीर की माँ अब बूढ़ी हो चुकी थी और कई दिनों से बीमार भी चल रही थी और एक दिन अचानक उनकी मृत्यु हो गई। समीर के लिए बहुत बड़ा आघात था। वो बिलख बिलख कर रो पड़ा। उसे समझ न आ रहा था कि अपनी माँ के बिना वो कैसे जिएगा। रोते रोते उसने माँ की अलमारी खोली। हाथ में उनकी माला, चश्मा और अन्य वस्तुएं चूमने लगा था। उस अलमारी में समीर के पुराने खिलौने और बचपन के कपड़े तक संभाल कर रखे हुए थे। समीर एक एक करके सारी चीज़ें निकालने लगा। तभी उसकी नज़र एक पुरानी चिट्ठी पर पड़ी। दरअसल ये वही चिट्ठी थी जो मास्टर साहब ने उसे 18 साल पहले दी थी। नामाखुद से समीर उसे पढ़ने लगा। आदरणीय अभिभावक, आपको ये बताते हुए बहुत ही अफसोस हो रहा है कि आपका बेटा समीर पढ़ाई में बेहद कमज़ोर है और खेलकूद में भी भाग नहीं लेता है। जान पड़ता है कि उम्र के हिसाब से समीर की बुद्धि विकसित नहीं हो पाई है, अतः हम इसे अपने विद्यालय में पढ़ाने में असमर्थ हैं। आपसे निवेदन है कि समीर का दाखिला किसी अन्य स्कूल में करवा दें। चिट्ठी पढ़कर समीर की आंखों में आंसू निकल आए थे। सच है, माँ से बढ़कर त्याग और तपस्या की मूरत भला और कौन हो सकता है। हम पढ़ लिख ले, बड़े होकर कुछ ना कुछ बन जाए, इसलिए वो चुपचाप तो जाने कितनी कुर्बानियाँ देती हैं। अपनी ज़रूरतें मारकर हमारे शौक़ पूरा करती हैं। यहाँ तक कि संतान बुरा व्यवहार करे तो भी माँ उसका भला ही सोचती है। सचमुच माँ जैसा कोई नहीं हो सकता। नेक्स्ट स्टोरी है माँ का बड़ा दिल। एक पति पत्नी की जुड़वा के 2 बच्चे हुए। दोनों ही बेटे, माँ बाप ने इन दोनों ही बच्चों को खूब प्यार से पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, बड़ा किया और इस काबिल बनाया कि वो अच्छी नौकरी कर सके और समाज में अच्छा जीवन व्यतीत कर सके। अपने बच्चों के लिए दिन रात कड़ी मेहनत करके एक बंगले जैसी 2 मंजिला घर भी बना लिए ताकि दोनों बच्चे शादी के बाद भी एक साथ रहें, लेकिन अलग अलग कमरों में रह सकें ताकि आगे चलकर कभी बंटवारे का विचार ना आए और इनमें कभी लड़ाई झगड़े भी ना हों। दोनों बेटों को अच्छी नौकरियां लग गई और दोनों की शादी भी हो गई। बड़ा बेटा जो घर से पहले माले पर रहता था, इसका बच्चा भी हुआ। पोते का मुंह देखकर दादा दादी बहुत ही खुश हुए। सब ठीक चल रहा था, लेकिन थोड़े ही दिनों में बूढ़े पति की मौत हो गई। जब तक पति जिंदा थे, दोनों बेटे बहू माँ का बहुत सम्मान करते। जैसे ही पति मर गया, दोनों बेटे और बहुएं हर दिन माँ की सेवा करना तो दूर, माँ को हर दिन खाना खिलाने के लिए भी राजी ना थे। दोनों बेटे और बहुएं ने मीटिंग की और तय किया कि माँ को खाना खिलाने की जिम्मेदारी बांट ली जाए, यानी कि 15 दिन बड़ा बेटा और 15 दिन छोटा बेटा माँ के खाने की जिम्मेदारी लेगा। जिन बेटों को बिना दिन रात देखे भूखा न होते हुए भी और मनचाहा खाना हमेशा खिलाने के लिए जो न तैयार रहती थी, उसी माँ को बेटों के यहाँ ये दिनों के हिसाब से खाना दिया जाता था। माँ का दिल बड़ा था। माँ को इस बात की खुशी थी कि वो जैसे भी हो अपने बेटों के साथ तो रह रही है और इसी खुशी के कारण बेटों के द्वारा दी गई रुखी सूखी भी उसे किसी पकवान से कम न लगती। लेकिन दुर्भाग्य की बात तब हो जाती जब किसी महीने में 30 दिन आ जाते और उस दिन 31 दिन आ जाते और उस दिन माँ को भूखा रहना पड़ता। एक बार जब बड़े बेटे के यहाँ 15 दिन तक खाना खाने की बारी चल रही थी, तब बड़ा बेटा अपनी बीवी और बच्चे के साथ कहीं बाहर किसी फंक्शन में जा रहा था। बड़ी बहू ने माँ से कहा, माँ जी आज खाना नहीं बनाया है, हम बाहर जा रहे हैं, वहीं खाएंगे, आप अपने के लिए कुछ पका लेना और खा लेना। बूढ़ी माँ ने कहा, लेकिन बेटा मुझे तो गैस चलाना भी नहीं आता। बहू ने कहा, तो फिर ऐसा कीजिए कि आप पास वाले मंदिर में भंडारा लगता है, आप वहीं जाकर खा लीजिएगा, तो आपको गैस चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पास ही में खड़ा बेटा और पोता ये सब सुन रहे थे, लेकिन कोई कुछ ना बोला। बूढ़ी माँ को भूखा ही छोड़ बेटा और बहू फंक्शन में निकल गए। माँ को थोड़ा दुख तो हुआ, लेकिन फिर अपने आप को यही सोचकर मना लिया, ठीक है, कभी कभी बहू को भी घर के काम से आराम मिलना चाहिए और भगवान का भंडारा खाने के सौभाग्य तो किस्मत वालों को ही मिलता है। माँ खुशी खुशी मंदिर में जाकर भंडारा खा आई। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। एक दिन बड़े बेटे की छुट्टी थी। बेटा, बहू और उनका बच्चा अपने घर में साथ में समय बिता रहे थे।
माँ बाप छोटे बच्चे से पूछ रहे थे कि बड़ा होकर अपना क्या बनना चाहता है और क्या करना चाहता है। छोटे बच्चे ने बड़े ही सरल प्रकार से माँ बाप को उत्तर देते हुए कहा, वो बड़े होकर वकील बनना चाहता है। उसकी इच्छा इस घर से बड़ा एक घर लेने की है, लेकिन वो घर मंदिर के पास होना चाहिए। माँ बाप ने पूछा, घर के पास मंदिर क्यों होना चाहिए? तब बच्चे ने बाप से कहा, घर के पास मंदिर इसलिए होना चाहिए ताकि मैं बड़ा होकर किसी फंक्शन में बाहर जाऊं तो आप दोनों को ज़्यादा तकलीफ ना हो। मंदिर नज़दीक रहेगा तो आपको ज़्यादा दूर जाने से भंडारा नहीं खाना पड़ेगा। मासूम बच्चे का ऐसा जवाब सुनकर दोनों के पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। उन्हें अपनी गलतियों का एहसास तब जाकर हुआ। उनके 5 साल के बेटे से पहले ही ये कर लिया था। दोस्तों, दुनिया के हर माँ बाप ये सोचकर अपने अपने बच्चों को बड़ा करते हैं कि वो उनके बुढ़ापे की लाठी बनेंगे, ना कि ये लाठी बनकर उनकी ही पीठ पर बसेंगे। कर्म का चक्र निरंतर घूमता है। दोस्तों, आज जो कुछ दूसरों के साथ कर रहे हैं, आगे चल के तुम्हारे साथ वही हमें होना तय है। इसलिए हमेशा याद रखिए कि दूसरों के साथ वैसा ही बर्ताव करें जैसा तुम चाहते हो कि बाकी लोग हमारे साथ करें। मैं जानती हूँ कि दोस्तों, ये एक भावुक करने वाली कहानी है। पढ़कर आप भावुक हो गए होंगे, लेकिन कहानी के लिखने का उद्देश्य आपको भावुक करना नहीं है, बल्कि ये संदेश पहुँचाना है कि भारतवर्ष में जिस माँ बाप ने भगवान के रूप कहा जाए, आजकल वही जैसा व्यवहार कर रहे हैं वो नहीं होना चाहिए। दोस्तों, माँ के ऊपर आपको ये कहानियाँ कैसी लगी? पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में लिखकर अपनी राय ज़रूर दीजिएगा।